Today we will discuss about some matrix of a matrix. According to the definition, a matrix obtained from a given matrix by leaving zero or more but not all the rows and simultaneously leaving zero or more but not all the columns of a matrix is known as some matrix of the given matrix. इसका मतलब ये है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उस गिवन मैट्रिक्स में से हम सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? कुछ रोज़ और कॉलम्स को छोड़कर। कंडीशन क्या है रो और कॉलम छोड़ने की? या तो हो सकता है आपने एक भी रो ना छोड़ी हो सकता है आपने एक रो छोड़ी हो सकता है दो रो छोड़ी हो। बट अगर गिवन मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ हैं, आप सारी की सारी रो स्किप नहीं कर सकते, कम से कम आपको एक रो तो कंसीडर करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन हमारे साथ कॉलम के साथ है। अगर आपके पास 3 कॉलम्स हैं सपोज़, तो आप या तो हो सकता है आपने एक भी कॉलम ना छोड़ा हो सकता है आपने एक कॉलम छोड़ा हो सकता है आपने 2 कॉलम छोड़े हों, बट अगर मैक्सिमम 3 कॉलम्स हैं, आप 3 के 3 कॉलम नहीं छोड़ सकते। बैटरी समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी हमारे पास 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। अब हम यहाँ से सब मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमारे पास अगर हम गिवन मैट्रिक्स में से एक भी रो और एक भी कॉलम लीव ना करें तो हमें एक सब मैट्रिक्स मिलेगी जिसका हमने नाम रख दिया A1। सिमिलरली गिवन मैट्रिक्स में से अगर हम सिर्फ फर्स्ट रो डिलीट करें, दैट इज़ 2 2 1, तो हमें सिर्फ एक, हमारे पास जो मैट्रिक्स रह जाएगी वो सिर्फ एक ही रो की रह जाएगी, एंड दैट इज़ 1 3 4। अब अगर हम गिवन मैट्रिक्स में से सेकंड रो डिलीट कर दें तो अगेन हमारे पास मैट्रिक्स रह जाएगी जिसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3 और एलिमेंट्स होंगे 2 2 1। सब मैट्रिक्स को थोड़ा और समझने के लिए अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें हमने एक ए मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। अब अगर हम गिवन मैट्रिक्स में एक भी रो और एक भी कॉलम ना छोड़ें तो हमें सब मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी जिसका हमने नाम रखा है A1। आपने कोई भी रो और कोई भी कॉलम नहीं छोड़ा, तो इसका ऑर्डर आपके पास सेम रहेगा जो गिवन मैट्रिक्स का, दैट इज़ 2 क्रॉस 4। नेक्स्ट हम एक सब मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमें एक सब मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 1 क्रॉस 4। अब हम डिलीट कर देते हैं सेकेंड रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो हमारे पास क्या होगी? 3 2 8 4। अब हम अगर फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें गिवन मैट्रिक्स का तो हमें एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी A4 बाय डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3। सिमिलरली अगर हम डिलीट कर दें सेकंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A, तो हमें एक सब मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी जिसका हमने नाम रख दिया A5 सेकंड कॉलम, और जो बाकी कॉलम्स हैं वो आप सब मैट्रिक्स में लिख देंगे, जिसका ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 3। By leaving first row and first column of the given matrix A, we obtain a matrix of order 1 cross 4, that is अब हमें पता है जो भी हम सब मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स से ही आएगी बाय लीविंग सम रो और कॉलम। तो इसका क्लियरली आपके पास यही मीनिंग है कि जो रो होंगी एक सब मैट्रिक्स की, वो गिवन मैट्रिक्स की रो से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओबियसली कम होंगी। अगर इस तो इसलिए इस मैट्रिक्स की जो सब मैट्रिक्स होंगी उसकी रोज़ आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 2 होंगी। सिमिलरली जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो गिवन मैट्रिक्स के कॉलम से ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो इक्वल होंगे या फिर उससे कम होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए लेस देन इक्वल्स टू 4। क्लियरली आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4,
जो हमारे पास सबसे पहली सब मैट्रिक्स ऑब्टेन किया उसका ऑर्डर भी है 2×4। नेक्स्ट सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1×4, नेक्स्ट 1×4। सिमिलरली A4 सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×3। नेक्स्ट सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2×3। एंड एट लास्ट A6 मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 1×4। एक और एग्जाम्पल कंसिडर हम कर लेते हैं जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3×3। जैसे कि अभी हमने देखा जो सब मैट्रिक्स होंगी, जो सब मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो होंगी वो या तो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होंगी या फिर उससे कम होंगी। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज हियर ऑफ अ सब मैट्रिक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। सिमिलरली जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएंगे, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स के मैक्सिमम आपके पास कॉलम हो सकते हैं 3। अब जो हमारे पास सब मैट्रिक्स हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर है 3×3 की जो गिवन मैट्रिक्स है हम ये एज इट इज़ ले लें। नेक्स्ट पॉसिबल है 2×3, या हो सकता है 3×2, 2×2, 2×2, 1×2, 1×1। तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर है सब मैट्रिक्स के। ये पॉसिबल है, इससे ज़्यादा हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि जो मैक्सिमम आप नंबर ऑफ़ रोज ले सकते हो 3 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम ले सकते हो वो भी 3 है, और मिनिमम कंडीशन क्या है रो और कॉलम पे 1 एंड 1। तो वो हम देख लेते हैं कि 3×3 की सब मैट्रिक्स हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी हमारे पास 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स हो सकती हैं। 3 ऑर्डर की हमें सब मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, जब हम एक भी रो और एक भी कॉलम डिलीट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने ए मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दी, वो आपके पास सब मैट्रिक्स बन जाएगी 3 ऑर्डर की। अब हम मैट्रिक्स देखते हैं 2×3 की हमारे पास कितनी ऑब्टेन हो सकती हैं। 2×3 की सब मैट्रिक्स हमें कैसे ऑब्टेन होंगी, बाय डिलीटिंग 1 रो और कॉलम आपको एक भी डिलीट नहीं करना। तो हम क्या करते जाएंगे, एक रो डिलीट करते जाएंगे, तो हमें 3 सब मैट्रिक्स मिल जाएंगी 2×3 ऑर्डर की। पहले हम फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, फिर हम सेकंड रो डिलीट कर देंगे, फिर हम थर्ड रो डिलीट कर देंगे। तो इसी वजह से हमें 3 सब मैट्रिक्स मिल जाएंगी 2×3 ऑर्डर की। अब हम सब मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ऑफ ऑर्डर 3×2। 3×2 की सब मैट्रिक्स हमें मिलेगी बाय डिलीटिंग 1 कॉलम। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमें सब मैट्रिक्स मिल जाएगी A5। अब अगर हम लास्ट कॉलम डिलीट कर दें तो हमें सब मैट्रिक्स मिलेगी A6। सिमिलरली अगर हम सेकंड कॉलम डिलीट करें तो हमें सब मैट्रिक्स मिल जाएगी A7। नेक्स्ट वी फाइंड सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2, दैट मीन्स अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब ये आपको कैसे ऑब्टेन होगी, बाय डिलीटिंग 1 रो एंड 1 कॉलम। हम साइमल्टेनियसली एक रो और एक कॉलम डिलीट करते जा रहे हैं, तो हमें ये आपके पास सब मैट्रिक्स मिलते जाएंगे आपको। अब हम सब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ऑफ ऑर्डर 2×1। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम 2×1 की में सब मैट्रिक्स, बाय डिलीटिंग 1 रो एंड 2 कॉलम्स। बट यहाँ पे जो हम सब मैट्रिक्स लिख रहे हैं सिर्फ हम 3 सब मैट्रिक्स लिख रहे हैं, बट आपको इस ऑर्डर की और भी सब मैट्रिक्स मिलेंगी, तो वो आप खुद से फाइंड कर लेना जो भी आपको सब मैट्रिक्स मिलेंगी। अब हम सब मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं ऑफ ऑर्डर 2×1। ये आपको कैसे मिलेंगी, 2 रो डिलीट करके और 1 कॉलम डिलीट करके। तो हम क्या करते जाएंगे, 2 रो डिलीट करते जाएंगे, एक कॉलम डिलीट करते जाएंगे, तो आपको ये सब मैट्रिक्स ऑब्टेन होती जाएंगी। हम यहाँ फिर से सिर्फ 3 ही सब मैट्रिक्स लिख रहे हैं, बट आपको यहाँ पर और भी सब मैट्रिक्स मिलेंगी 1/2 ऑर्डर की। नेक्स्ट हम सब मैट्रिक्स निकालते हैं 1/1 की। इसमें आप क्या करोगे, 2 कॉलम छोड़ोगे और 2 रो छोड़ोगे, तो आपको सब मैट्रिक्स मिल जाएगी 1/1 ऑर्डर की।
अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं सब मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट नोट है आपके पास, ए इज़ ऑलवेज सम मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगी वो खुद की हमेशा ही एक सम मैट्रिक्स होगी, जो हमें ऑब्टेन होगी कैसे, बाय लीविंग ज़ीरो रोज एंड ज़ीरो कॉलम्स। अगर हम गिवन मैट्रिक्स का एक भी रो और एक भी कॉलम स्किप ना करें तो हमें एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसलिए जो गिवन मैट्रिक्स है वो खुद की हमेशा एक सब मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट नोट, अब हमने एक सब मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसका ऑर्डर है m बाई n। तो जो इसकी सब मैट्रिसेस हैं, अगर हमने उसका ऑर्डर ले लिया p बाई q, तो p और q पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब p और q की आपके पास क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। सबसे पहले हमें पता है जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, जो नंबर ऑफ रोज़ हैं एक सब मैट्रिक्स की, वो कभी भी गिवन मैट्रिक्स की रो से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर अब हमने गिवन मैट्रिक्स में से एक भी रो नहीं छोड़ी तो सब मैट्रिक्स का रो कितनी हो जाएंगी, m। नेक्स्ट, अगर हमने गिवन मैट्रिक्स की में से एक रो छोड़ दी तो आपके पास सब मैट्रिक्स का रो हो जाएंगी m माइनस वन। नेक्स्ट, अगर हमने गिवन मैट्रिक्स में से टू रो छोड़ दी तो सब मैट्रिक्स की रोज हो जाएंगी m माइनस टू। बट आप मैक्सिमम कितनी रो लीव कर सकते हो एक सब मैट्रिक्स में से, वो आपके पास m माइनस वन। उस टाइम आपके पास सब मैट्रिक्स की रो हो जाएंगी वन। सिमिलरली हम क्यू पे कंडीशन फाइंड करेंगे। क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है n। वो आप कैसे ऑब्टेन करोगे, बाय लीविंग ज़ीरो कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब अगर हमने गिवन मैट्रिक्स में से एक कॉलम छोड़ दिया तो सब मैट्रिक्स की आपके पास कॉलम हो जाएंगे n माइनस वन। सिमिलरली अगर हम गिवन मैट्रिक्स में से टू कॉलम लीव कर दें, छोड़ दें, स्किप कर दें, तो हमारे पास सब मैट्रिक्स में कॉलम हो जाएंगे n माइनस टू। बट आप मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने छोड़ सकते हो, कम से कम एक तो आपको रखना ही पड़ेगा, बाकी आप सारे छोड़ सकते हो। इसका मतलब n माइनस वन कॉलम हम स्किप कर सकते हैं गिवन मैट्रिक्स में से, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी वन। दैट मीन्स p और जो p की वैल्यू है वो वन टू थ्री अप टू n हो सकती है, एंड सिमिलरली जो q की वैल्यू है वो वन टू थ्री अप टू n हो सकती है। दैट मीन्स p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। सिमिलरली q की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। नाउ नेक्स्ट नोट, हमने एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर ली अगेन जिसका ऑर्डर है m बाई n। बट ये मैट्रिक्स में स्पेशलिटी है कि इसका हर एक एलिमेंट है वो इक्वल होगा, मतलब हर एक जो एलिमेंट है या वन वन होगा, टू टू, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, हर एक जो वैल्यू होगी बट वो सेम होगी हमारे पास। तो ऐसे केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस निकालने का फॉर्मूला होता है। पर्टिकुलर अगर आपके पास एक ऑर्डर है p क्रॉस q, अगर आपको एक ऑर्डर है उस ऑर्डर की आपको सब मैट्रिक्स निकालनी है तो वो हमेशा एक यूनिक मैट्रिक्स आएगी। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपके पास वन आई है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है p क्रॉस q, जहाँ पे अगेन p पे वही कंडीशन है, p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, एंड q पे कंडीशन है q की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। और इस केस में जो हमारे पास टोटल नंबर मैट्रिक्स होती हैं, जितनी भी एक गिवन मैट्रिक्स के जो टोटल मैट्रिक्स आएंगी वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है m इंटू n। मतलब आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगी एक गिवन मैट्रिक्स की जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं। ये आपके पास पॉसिबल ऑर्डर है कि सब मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर की हो सकती हैं आपके पास। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये तो जो टोटल नंबर आएगा ये आपके पास m इंटू n आएगा। नेक्स्ट,
वी विल डिस्कस अबाउट अ नॉट 4। अब हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स कंसिडर कर ली जिसका ऑर्डर है m बाई n। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। जो हमने लास्ट टाइम की थी उसमें हर एक एलिमेंट इक्वल था। तो इस केस में भी हम नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर की, और जो टोटल सब मैट्रिक्स होंगी ए की। तो नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p बाई q हमारे पास होंगी एम सी पी इंटू एम सी क्यू। हमने क्या किया है, p रो ली है सब मैट्रिक्स की और q कॉलम्स लिए हैं। p और q पे आपके पास वही सेम कंडीशन है, p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। q की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। इस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स होंगी ए की, उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर m माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, जहाँ m और n क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। अब इसको बेटर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। हमने एक ए मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 3 की, जिसके सारे एलिमेंट इक्वल हैं, 2 2 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो इस वाली आपके पास गिवन मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट इक्वल हैं। तो अगर हम सब मैट्रिक्स फाइंड करना चाहें वन ऑर्डर के, तो आपके पास कैसे आएंगे, बाय लीविंग 2 कॉलम एंड 1 रो। तो जितने भी आपके पास वन ऑर्डर के मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, यूनिक आएंगे। नेक्स्ट, अब हमें सब मैट्रिक्स फाइंड करने हैं ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। तो ये हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय लीविंग 1 कॉलम, एक कॉलम आप छोड़ देंगे। हम फर्स्ट कॉलम छोड़ें, थर्ड कॉलम छोड़ें, सेकंड कॉलम छोड़ें, हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आ रही है 2 क्रॉस 2 की। दैट मीन्स इस टाइप की मैट्रिक्स भी आपके पास कितनी है, सब मैट्रिक्स 1। अब हम सब मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ऑफ ऑर्डर 1 बाय 2। ये आप कैसे ऑब्टेन करोगे, एक कॉलम और एक रो को छोड़। अगर हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो हमें ये वाली मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ें तब भी हमें सिमिलर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ें तब भी हमें सिमिलर सब मैट्रिक्स ही मिल रही है। दैट मीन्स 1 बाय 2 ऑर्डर की भी हमारे पास कितनी सब मैट्रिक्स हैं, 1। ये हमारे पास किस टाइप का एग्जाम्पल था, जब आपके पास सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस का फॉर्मूला था m इंटू n। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 6। तो हम देख भी सकते हैं ये कि आपके पास किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट आपके पास हो सकता है 1 बाय 1 ऑर्डर का, 1 बाय 2 ऑर्डर का, 2 बाय 1 ऑर्डर, 1 बाय 3 ऑर्डर का, 3 बाय 1 ऑर्डर का एंड लास्ट 3 बाय 3 ऑर्डर का। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल ऑर्डर हैं सब मैट्रिक्स के। तो और सब यूनिक हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास आ गई 6। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स है 3 बाय 3 ऑर्डर की, 3 रोज 3 कॉलम। तो हम फाइंड करते हैं पॉसिबल ऑर्डर अब क्या क्या हो सकते हैं इसके सब मैट्रिक्स के। पहले ही वही कंडीशन, जो रो और कॉलम है सब मैट्रिक्स के वो गिवन मैट्रिक्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहला पॉसिबल ऑर्डर है 3 बाय 3, 3 बाय 2, 3 बाय 1, 1 बाय 3, 2 बाय 3, 2 बाय 2, 2 बाय 1, 1 बाय 2 एंड 1 बाय 1। अभी हमने नोट 4 में फॉर्मूला किया था कि आप पर्टिकुलर ऑर्डर के सब मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो 3 बाई 2 ऑर्डर के हो जाएंगे 3c3 इंटू 3c2। 3 बाई 1 ऑर्डर के 3c3 इंटू 3c1। 2 बाई 2 ऑर्डर के 3c2 इंटू 3c2। 1 बाई 3 ऑर्डर के 3c1 इंटू 3c3। 1 बाई 1 के 3c1 इंटू 3c1।
1/2 के सिमिलरली, एंड हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे 2/1। जो आपके पास सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन को, तो एन सी आर की वैल्यू आपके पास होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। So total number of sub matrices of A equals to 2 की पावर m माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू भी है 3, तो आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 7 49। तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस A की हैं 49। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली A ऑफ ऑर्डर 3/3। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। सिर्फ ओनली हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करनी है इसकी। इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसके पास जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं वो किस किस आपके पास ऑर्डर के एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 3/3, देन 2/2 एंड 1/1। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये 3 पॉसिबल ऑर्डर हैं आपके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स के। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 की कैसे ऑब्टेन होगी, जब हम एक भी रो और एक भी कॉलम डिलीट नहीं करेंगे। दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। ये मैट्रिक्स आप एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपके पास है स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 की आपके पास सब मैट्रिक्स कब ऑब्टेन होगी, जब आप 1 रो एंड 1 कॉलम डिलीट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, 1 रो एंड 1 कॉलम डिलीट कर देंगे। तो A2 आप कैसे ऑब्टेन करोगे, एक रो और एक कॉलम को डिलीट करके। सिमिलर हम A3 ऑब्टेन कर सकते हैं, एक रो और एक कॉलम को डिलीट करके। A3 अगेन बाय डिलीटिंग 1 रो एंड 1 कॉलम। आप और भी सब मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हो 2/2 ऑर्डर की। हम नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं 2/2 ऑर्डर की। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था 3C2 इंटू 3C2। क्या हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सेम 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 9। नेक्स्ट हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं ऑफ ऑर्डर 1/1। ये आप कैसे ऑब्टेन करोगे, बाय लीविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा एक ऐसी सब मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है 1। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा जिसमें एलिमेंट है सिर्फ 2। अगर आप इन दोनों को छोड़ दोगे और इन दोनों को, तो आपके पास एक एलिमेंट मिल जाएगा 2। सिमिलरली हम A7 फाइंड कर सकते हैं, कैसे, बाय लीविंग फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमें मिल जाएगा एक ऐसा सब मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज 4। अब हमारे पास जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स आए हैं हमारे पास, जैसे A1 A2 A3, अब हम इन सब का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास A1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा, A2 का जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो नेक्स्ट सब मैट्रिक्स है A3 इसका डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट सब मैट्रिक्स A4 इसका डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट जो आपके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स है A5 इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे हम। A7 जो सब मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। A6 जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपके पास सारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो माइनर की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाती है, determinant of every square sum matrix of the given matrix A is known as minor of a matrix A। जितने भी आपके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं, आप उन सब का डिटर्मिनेंट निकालोगे और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलते हैं माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए।
अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं हम उन सब का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। जो नेक्स्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/2, और जो लास्ट में आएगी दैट इज़ 1/1। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ये आप कैसे ऑब्टेन करोगे, एज इट इज़, ना ही आप एक भी रो डिलीट करोगे ना ही एक भी कॉलम डिलीट करोगे। इसका हमने नाम रख दिया A1। इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 15। नेक्स्ट हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ऑफ ऑर्डर 2/2। ये आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, 1 रो और 1 कॉलम को स्किप करके। तो हमने इसका नाम रख दिया A2, और हमने जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन की तो उसका नाम रख दिया A3। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे A4। नेक्स्ट A5। ये आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हो, एक रो और एक कॉलम को छोड़कर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स में से, जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसमें से हम एक रो और कॉलम को छोड़ते जा रहे हैं, तो हमें ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएंगे। इन द सेम वे हम मैट्रिक्स निकाल लेंगे A8, A9 एंड A10। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। A2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, जिसका हमने नाम रख दिया M2, ये हमारे पास आ जाएगा 5। सिमिलरली A3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, हमने नाम रख दिया M3, माइनर को डिनोट कर रहा है वो। सिमिलरली यहाँ पर M4, ये आ जाएगा -3। A5 का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A6 आ जाएगा हमारे पास 6। सिमिलरली हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे A7 का, इसका हम A8 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, A9 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे एंड A10 का। अब हम सब मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ऑफ ऑर्डर 1/1, दैट इज स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रो एंड 2 कॉलम डिलीट करेंगे। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3, नेक्स्ट का 1 एंड सो ऑन 2 1। सिमिलरली हम सबका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ आई हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 1। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, हमने एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कंसिडर कर ली ए ऑफ ऑर्डर m/n। m और n यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इक्वल हो भी सकते हो नहीं भी। देन इस ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि इसके पास रैंक है r इफ़ इट सेटिस्फाइड 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए ऑर्डर आर का। हम बोल रहे हैं अगर रैंक आर है तो उसी ऑर्डर का उसके पास कम से कम एक नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि जो भी माइनर होगा ऑफ ऑर्डर r+1, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तब हम बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास क्या है, आर। एक नहीं, अगर आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे हमने ए। अब हमें पता है कि इसके पास स्क्वायर जो सब मैट्रिक्स हैं वो किस किस ऑर्डर की एग्जिस्ट करेंगी, 3, 2 एंड 1। तो इसीलिए इसके पास जो माइनर है वो भी सेम ऑर्डर के एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज़ 3, 2 एंड 1। रीज़न भाई, क्योंकि इसके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट करती है किस ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की एंड 1/1 ऑर्डर की।
तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो 3 होगा, या वो 2 होगा, या फिर वो 1 होगा। तो सबसे पहले हम हमेशा 3 के लिए चेक करेंगे। अगर 3 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती फिर हम 2 पे चेक करेंगे और लास्ट में हम 1 पे चेक करेंगे। तो सपोज़ कर लेते हैं कि अगर रैंक जो ए है मैट्रिक्स उसका अगर 3 होगा तो उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी, दोनों कंडीशन फुलफिल की होंगी। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि इसके पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि हम रैंक 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑर्डर 3 के लिए चेक करेंगे। हमें पता है इसके पास एक ही स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो उसी से हमारे पास माइनर आ जाएगा। तो इसके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑर्डर 3 कौन सी है, ये मैट्रिक्स खुद। तो माइनर क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा -2। सॉल्व करेंगे हम इसे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। और -2 हमारे पास ऑब्वियसली एक नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका मतलब हमारी कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई है रैंक 3 लेने के लिए। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर इसके पास r+1 दैट मीन्स 4 ऑर्डर का अगर कोई माइनर एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, 0। बट जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसके पास 4 ऑर्डर का माइनर ही नहीं है, जो मैक्सिमम। अब हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर ली है ए ऑफ ऑर्डर 3/3। हमें इसका रैंक कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके पास किस किस ऑर्डर के माइनर हैं, और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके पास किस किस ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो इसके पास सबसे पहले 3x3 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, 2x2 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा एंड 1x1 का सब मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स इसके पास जो माइनर है उनका ऑर्डर भी आपके पास क्या पॉसिबल है, 3, 2 एंड 1। दिस इम्प्लाई जो रैंक है वो उसकी भी क्या पॉसिबिलिटी है, 3, 2, 1। तो सबसे पहले हम 3 के लिए चेक करेंगे, फिर हम 2 के लिए चेक करेंगे एंड लास्ट में हम 1 के लिए चेक करेंगे। इफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 देन इट्स ऑब्वियसली सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ए के पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए जिसका ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए 3, कम से कम एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे ऑफ ऑर्डर 3 बाय द फॉर्मूला जो हमने किया था पहले, दैट इज़ 3c3 इंटू 3c3। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। दैट मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही माइनर है जिसका ऑर्डर है 3, और वो आपके पास क्या होगा, ये सेम मैट्रिक्स विदाउट डिलीटिंग एनी रो एंड कॉलम। तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनर, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब इसके पास जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 3 वो आपके पास क्या हो गए हैं, 0। इसका मतलब कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुई, तो रैंक जो ए का है वो 3 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, रैंक 2 के लिए चेक करेंगे। अगर रैंक गिवन मैट्रिक्स का 2 है तो फिर से वही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी रैंक 2 पॉसिबल है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगी, ए हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का इसके पास एक नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए। तो हम ये कुछ माइनर फाइंड करेंगे जिनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। हमने एक माइनर ले लिया 2 ऑर्डर का, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -4। ऑब्वियसली ये नॉन ज़ीरो, हमें एक ही चाहिए था, जो ज़ीरो है हमें वो कैलकुलेट नहीं करने, जो हमें नॉन ज़ीरो है हमें वो कैलकुलेट करना है। सेकंड कंडीशन क्या थी, जितने भी माइनर होंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा वो आपके पास 0 होने चाहिए, और वो ऑलरेडी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं जब हम रैंक 3 के लिए प्रूफ कर रहे थे। दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स का रैंक आपके पास क्या हो गया,
2 क्योंकि इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर की है जिसका ऑर्डर है 4×4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने 4×4 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। अब हम इसका रैंक कैलकुलेट करेंगे कि इसका रैंक क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम माइनर का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो माइनर का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 4, 3, 2 या फिर 1, क्योंकि इसके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ऑफ ऑर्डर 4×4, देन 3×3, 2×2 एंड 1×1। तो मैक्सिमम जो इसका रैंक पॉसिबल है वो है 4। तो हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कैसे 4 है। अगर 4 पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक 4 है। अदरवाइज हम फिर 3 के लिए चेक करेंगे। अगर 3 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही फिर हम 2 के लिए चेक करेंगे और लास्ट में हम 1 के लिए चेक करेंगे। तो सपोज तो हम सबसे पहले 4 के लिए चेक कर रहे हैं। अगर ये इसका रैंक 4 है तो इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि ए के पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए ऑफ ऑर्डर 4। क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बाय द फॉर्मूला दैट इज़ 4c4 इंटू 4c4। ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब सिर्फ आपके पास एक ही स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी 4 ऑर्डर की और वो कौन होगी, इटसेल्फ। तो हम उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वो आपके पास माइनर हो जाएगा और वो आपके पास आया 1 दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। और सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या चेक करना है कि जितने भी माइनर हैं ऑर्डर 5 के वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0 अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। बट इसके पास जो पॉसिबल ऑर्डर है माइनर का मैक्सिमम वो क्या हो सकता है, 4। दैट मीन 5 ऑर्डर का माइनर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 4। तो अगर हम कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, अगर हमने 2 ऑर्डर की कंसीडर की तो उसका रैंक आ जाएगा 2। अगर हमने 4 ऑर्डर की कंसीडर किया उसका आ गया 4। अगर हम 5 ऑर्डर की कंसीडर करेंगे तो उसका रैंक आ जाएगा 5। दैट मीन्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर है n तो उसका रैंक हमारे पास आ जाएगा n। जो हमने रैंक की डेफिनेशन की थी वो हमारे पास थी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रैंक था एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। दैट इज़ रैंक ऑफ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज 0। हमने एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कंसीडर किया है। वो नॉन ज़ीरो कब होगा, जो जब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट होगा जो नॉन ज़ीरो होगा। दैट मीन्स उसके पास कम से कम एक माइनर तो होगा ही ऑर्डर 1 का जो नॉन ज़ीरो होगा, इसलिए उसका रैंक हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ए। अभी तो क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे थे, अब हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। हम इसका रैंक कैलकुलेट करेंगे। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3×4, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये। इसका रैंक कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस मैट्रिक्स के पास किस किस ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 3×3, क्योंकि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमें इक्वल चाहिए। तो सबसे पहला पॉसिबल है 3×3। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल है 2×2 एंड नेक्स्ट 1×1। 4×4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं। दैट मीन्स जो माइनर का पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, 3, 2, 1। एंड दैट मीन्स जो रैंक है गिवन मैट्रिक्स का वो भी आपके पास क्या हो सकता है, या तो 3 या 2 या फिर 1। तो वही हम सबसे पहले 3 के लिए चेक करेंगे क्या रैंक 3 है। तो अगर इसका रैंक 3 होगा तो इसने दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। वही सेम कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है
it has at least one non-zero minor of order 3. तो अब हमें क्या करना है, कोई नॉन ज़ीरो माइनर ढूंढना है जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि इसके पास कितने सब मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वही सेम फॉर्मूले से क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, दैट इज गिवन मैट्रिक्स की 3 रोज है, हमने 3 रोज में से 3 रो सिलेक्ट किए हैं, 4 कॉलम में से 3 कॉलम सिलेक्ट किए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 4। इसका मतलब इसके पास 4 स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 3, और दैट मीन्स इसके पास 4 माइनर्स होंगे ऑफ ऑर्डर 3। तो हम वो 4 के 4 माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास माइनर आ जाएगा, अगर हमने लास्ट कॉलम को छोड़ दिया, दैट इज m1। फिर हम नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास माइनर आ जाएगा बाय लीविंग कॉलम थर्ड। नेक्स्ट हम माइनर कैलकुलेट करेंगे बाय लीविंग सेकेंड कॉलम, एंड एट लास्ट हम फोर्थ माइनर कैलकुलेट करेंगे बाय लीविंग फर्स्ट कॉलम। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0 0, m3 की वैल्यू भी 0 एंड m4 की वैल्यू भी 0। गिवन मैट्रिक्स के पास 3 ऑर्डर के 4 माइनर थे और 4 के 4 हमारे पास क्या आ गए हैं, 0। इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स का रैंक 3 पॉसिबल नहीं है।